बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लैंडमार्क एजुकेशन। और आज हम फंक्शंस के टॉपिक को एंड कर रहे हैं विद लोकल एंड ग्लोबल फंक्शंस के साथ। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा फंक्शंस क्या होते हैं, हम उनको क्यों यूज़ करते हैं और हम उनको किस किस तरीके से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और हम फंक्शंस को कैसे वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। ठीक है, और आज हम देखेंगे लोकल एंड ग्लोबल फंक्शंस। ठीक है, अच्छा तो एक बात मैं कह दूं कि इसको आप अपना बोनस समझें या कुछ, अगर आपको सी प्लस प्लस में फंक्शंस की पहचान है और पॉइंटर्स की पहचान है तो मैं कहता हूं कि आपको कोई सी प्लस प्लस मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात और एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यार आप लोगों को टर्म लोकल एंड ग्लोबल से क्या डिफरेंस फ़र्क आ रहा है? ठीक है, जिस तरह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टार्टिंग में देखा था लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, ये बिल्कुल सेम टर्म है लोकल एंड ग्लोबल फंक्शन। ठीक है, उधर क्या था, उधर वेरिएबल को हम लोकल एंड ग्लोबल स्कोप दे रहे थे, इधर हम फंक्शंस को लोकल एंड ग्लोबल बना रहे हैं। ठीक है, लोकल उधर क्या था, उधर लोकल ये था कि हम उसको एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या ब्लॉक एक कोड ऑफ ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल का ये था हम उसको स्टार्ट में लिख देते थे, हम उसको पूरे कोड में कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, इधर लोकल का क्या है, इधर हम लोकल को सिर्फ अगर तो हमने वो मेन की बॉडी के अंदर बनाया है ना, अब इस तरह ये है दोज फंक्शन विच आर डिफाइंड इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर फंक्शन आर कॉल्ड लोकल फंक्शन। ठीक है, अब जैसे कि अब हमने एक मेन फंक्शन बनाया और एक मेन फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना दिया। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लोकल फंक्शन। क्यों? उसका स्कोप एक लोकल है, उसका स्कोप सिर्फ मेन की बॉडी के अंदर तक ही है। ठीक है, उसका स्कोप मेन बॉडी के अंदर तक ही है। ठीक है, उसको हम अगर एक मेन के बाहर फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम उधर से एक्सेस नहीं कर सकते, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसको हम उधर से एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो मेन के अंदर ही है और वो उसकी बॉडी के अंदर ही एक्सेस है। ठीक है, नॉर्मली वो यूज बिल्ट इन फंक्शन इन साइड द बॉडी ऑफ मेन। ठीक है, जैसे कि हम अगर हमने कोई चीज़ प्रिंट करवानी हो, मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला लगाना हो या कुछ करना हो तो हम लगाते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्ट इन ही लगाएं, आप कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, और ग्लोबल फंक्शन क्या है? ग्लोबल फंक्शन डिक्लेयर आउटसाइड द बॉडी कॉल्ड ग्लोबल फंक्शन। अ ग्लोबल फंक्शन कैन बी एक्सेप्ट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, जिस तरह भी मैंने आपको ऊपर कहा था कि हम ग्लोबल वेरिएबल्स को हम मेन के ऊपर लिखते थे। ठीक है, मेन से टॉप पे लिख देते थे ताकि हम उसको किसी भी जगह, किसी भी इफ स्टेटमेंट के अंदर, किसी भी लूप स्टेटमेंट के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो इन चीज़ों का इतना यूज़ नहीं है, बट जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाएंगे, जब हम रूल्स सीखेंगे, अभी तो हम सिंपल कोडिंग सीख रहे हैं ना, कोडिंग के बाद अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ जाती है जिसमें इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, ये चीज़ें आती हैं। इनमें इन चीज़ों का बहुत स्कोप है और बहुत इनका हम करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल फंक्शन को भी जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि हम उसको मेन के ऊपर लिख देते थे, डिक्लेयर कर देते थे या इनिशियलाइज, तो हम उसको कहीं भी कर सकते थे। इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट ग्लोबल फंक्शन का भी है कि आप ग्लोबल फंक्शन को कहीं भी लिख दो और इसको मेन में या किसी अदर फंक्शन में एक्सेस कर लो। ठीक हो गया, नॉर्मली यूजर डिफाइंड फंक्शन आर कंसीडर एज ग्लोबल फंक्शन, बट ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप किसी बिल्ट इन फंक्शन को भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मेरा मकसद आपको कॉन्सेप्ट देना है, बाकी आपका अच्छा कोडर बनना आपका काम है। ठीक है, और वो आप कैसे बनेंगे वो प्रैक्टिस है, कोडिंग है, कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे तो कोडिंग आएगी। कोडिंग मैथ्स की तरह अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आएगी, अगर आपने 2 दिन भी छोड़ दी कोडिंग तो आपको कोडिंग भूल जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट रहेंगे बट प्रैक्टिस लाजमी है। ठीक है, चलते हैं कंपाइलर पे। ठीक है, कंपाइलर पे आ गई है, तो हमारे प्रीवियस लेक्चर का कोड था जो हमने फंक्शन ओवरलोडिंग की थी। अब यहाँ से हम नई सोर्स फाइल बनाते हैं और नई सोर्स फाइल बनाते साथ ही मेरी तो ये स्निपेट्स डली हुई हैं और ये डल के आ गया। अगर आप लोगों को भी सीखना है तो नीचे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। पहले इसको हम सेव कर लेते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ। हम लिखते हैं जी लेक्चर, ये हमारा कौन सा है, आई थिंक 21 था। ठीक है, 21 लेक्चर से इसको सेव कर लिया हमने, सही हो गया। अब ठीक है, सेव हो गया जी सक्सेसफुली, सही है। अब हम करते क्या हैं, जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि अगर मेन के अंदर अगर हम कोई एक फंक्शन बनाते हैं तो उसका स्कोप सिर्फ मेन के अंदर ही है, उसको हम बाहर वाले फंक्शंस के एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, पहले तो हम एक ऊपर बना लेते हैं फंक्शन इन वॉइड बना लेते हैं जी सम। ठीक है, वॉइड सम बना लेते हैं। इसमें हम करते क्या हैं जी, इसमें हम खुद से ही 2 वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर ए बी। ठीक है, और इसमें हम करते क्या हैं, सिंपल सी आउट, 2 यूज़र से वैल्यू लेते हैं हम, एंटर द वैल्यू ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, वैल्यू तो हम ले लेंगे
वैल्यू हम ले लेते हैं सी इन, इस तरह आएगा सी इन ए एंड बी, ये तो हो गया सही है। अब हम चलते हैं, ये तो हमने कर लिया, सी इन ले लिया। अब ना हम एक मेन में फंक्शन बना देते हैं किस नाम का, वॉइड बना लेते हैं हम जी MULTIPLY मल्टीप्लाई के नाम से, ठीक है। वॉइड मल्टीप्लाई के नाम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं। वॉइड मल्टीप्लाई के नाम से हमने एक फंक्शन बना लिया। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर ए बी, ठीक हो गया। इसमें भी जस्ट हम क्या करते हैं, सी आउट एंटर द नंबर, ठीक है। इसमें भी हम एंटर द नंबर ही कर देते हैं। ये सिंपल, मैं आपको इसलिए सिंपल सिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करते हैं हम ना, मेन में से ना इस फंक्शन को कॉल करते हैं, सम को, सम कॉल हो गया जी, ठीक है, सम हो गया कॉल। अब हम सम में ना मल्टीप्लाई के फंक्शन को कॉल करते हैं। मल्टीप्लाई के फंक्शन को हम कॉल करके देखते हैं कि हमारे पास कॉल होता है कि नहीं होता, ठीक है। आई थिंक कॉल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका स्कोप लोकल है और इसको हम मेन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, मेन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसको क्या कहता है, ये देखें ये क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, मल्टीप्लाई वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, क्यों? क्योंकि उसका स्कोप लोकल है, ग्लोबल स्कोप नहीं है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आज के लेक्चर में कि अब ये देखें, ये स्कोप इसका लोकल है, इसका हमने सिर्फ मेन की बॉडी के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मेन के बाहर इसको हम एक्सेसिबल नहीं है। बट जो मेन के बाहर है, हमने सम का फंक्शन मेन के बाहर बनाया हुआ है ना, ठीक है। अब उसको ना हम मेन में नहीं कॉल करते, उसको हम इधर कॉल करते हैं, इस मल्टीप्लाई के फंक्शन के अंदर हम इस सम को कॉल करते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारे पास ये आता है कि नहीं। इधर हम इसमें थोड़ा सा कर भी देते हैं कि डिफरेंस भी क्रिएट कर देते हैं, मल्टीप्लाई के लिए वैल्यू करो या सम के लिए करो, मल्टीप्लाई के लिए वैल्यू इंटर करो या हमारे लिए सम के लिए वैल्यू इंटर करो। हम क्या देते हैं जी, मल्टीप्लाई के लिए वैल्यू इंटर द वैल्यू ऑफ दीज नंबर्स, फॉर सम के लिए हम क्या देते हैं जी, वैल्यू इंटर करवाओ, ठीक है। तो अब हम थोड़ा डिफरेंस हमने क्रिएट किया। अब देखते हैं कि जो ग्लोबल फंक्शन है उसको हम लोकल फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं जी, ज़रूर कर सकते हैं, एक्सेस होना चाहिए। ये क्या कह रहा है जी, फंक्शन डेफिनेशन इज़ नॉट अलाउड हायर बिफोर, ठीक है। वो कह रहा है कि जी इसके बाहर, इसके पहले आपको फंक्शन डेफिनेशन अलाउ नहीं है, मीन्स के उसके कहने का मतलब क्या है, वॉइड मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, सही हो गया। इंट मेन के अंदर हमने एक बना लिया वॉइड मल्टीप्लाई फंक्शन नाम, मल्टीप्लाई के नाम से एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। अच्छा, ये क्या एरर दे रहा है, आई थिंक अ फंक्शन डेफिनेशन इज़ नॉट अलाउड हेयर बिफोर। अच्छा, वो कह रहा है कि अच्छा आप इधर फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। भाई हम क्यों डिफाइन नहीं कर सकते, ये हमारा कोड है, हम जाने, हमारी मर्जी जाने। अच्छा चलें, अब इसको ना हम 2 मिनट के लिए इसको कमेंट करते हैं, ठीक है। 2 मिनट के लिए ना हम इसको कमेंट करते हैं। इसको कमेंट कर लिया, इसको हम करते हैं कट करके हम इधर इसको पेस्ट करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास वो कोड रन होता है कि नहीं होता। देखें, इंटर नंबर ऑफ मल्टीप्लाई के लिए हमने वैल्यूज़ इंटर करनी है 4 और एक 5, ठीक है, कर दी, ठीक है। अब वो कह रहा है, देखें ये कॉल हो गया, देखें सम का फंक्शन कॉल हो गया, कहाँ से, इसी फंक्शन के अंदर से। क्यों कॉल हो गया, क्योंकि वो ग्लोबल फंक्शन है। क्या है वो, ग्लोबल फंक्शन या ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। क्या होता है, ग्लोबल को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी पार्ट से या किसी भी फंक्शन से एक्सेस कर सकते हैं। बट ये जो लोकल था, अभी आपने देखा था कि अभी हमने इसको अपने इस फंक्शन सम के अंदर जब हमने इसको कॉल किया तो वो क्या कह रहा था, मल्टीप्लाई नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, मतलब कि वो स्कोप में नहीं है, वो उसका स्कोप सिर्फ मेन की बॉडी के अंदर तक ही है, वो इसके बाहर एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। और पसंद भी आ गया तो यार एक लाइक तो बनता है, फ़ौरन से एक लाइक कर लो यार, रिक्वेस्ट है लाइक कर लो, आपके लाइक से कुछ नहीं जानना, ठीक है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।